नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या केंद्र की एनडीए से भी बाहर कर दिया जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी को? क्या बीजेपी से पूरी तरह से नाता टूट जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी का? क्या चिराग पासवान और बीजेपी की दोस्ती अब पूरी तरह से खत्म होने वाली है? ये तमाम सवाल इसलिए हैं क्योंकि चिराग ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को, एनडीए को, और एनडीए के तमाम दल और एनडीए के कई बड़े नेता ये स्वीकार कर चुके हैं कि चिराग पासवान ने अगर नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो हमारी संख्या ज्यादा होती, हम 150 के पार होते। दरअसल नुकसान क्या पहुंचाया है चिराग पासवान ने, उसको भी समझिए। 30 से ज्यादा सीटों का नुकसान तो अकेले जेडीयू को पहुंचा दिया है, और जेडीयू को ही पहुंचाया है, नीतीश कुमार को ही नुकसान पहुंचाया है। चिराग पासवान की यह ख्वाहिश रही कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। उनकी यह ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी है, क्योंकि नीतीश मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में मुहर लग जाएगी नीतीश के नाम पर। लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश को सबसे बड़ा नुकसान ये पहुंचाया है कि नीतीश मुख्यमंत्री तो बनेंगे, नीतीश सरकार तो चलाएंगे, लेकिन वो असहज परिस्थितियों में हमेशा सरकार चलाएंगे, क्योंकि संख्या बल बहुत कम है। 125 का आंकड़ा है, और जाहिर है इस आंकड़े के साथ सरकार चलाने में नीतीश को हमेशा परेशानी होगी। तो चिराग पासवान ने यह बड़ा नुकसान किया है, और इस पर अब जेडीयू के तेवर जो हैं वो गर्म हैं। जेडीयू ये चाहती है कि चिराग पासवान पर बीजेपी कार्रवाई करे। अंदर खाने की खबर तो यह भी है कि नीतीश कुमार भी बहुत नाराज हैं, और नीतीश कुमार हर हाल में चाहते हैं कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी लोजपा को केंद्र की एनडीए से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना चाहिए। अब एक बयान सामने आया है, जेडीयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, और पिछली बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं विजय कुमार चौधरी। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, बीजेपी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जाहिर है ये बयान अपने आप में बड़ा संकेत है कि जेडीयू किस तरह से गरम है, कितने गुस्से में है, और क्या अपेक्षा रखती है बीजेपी से। बीजेपी से जेडीयू की ये उम्मीद है कि वो चिराग पासवान को भी केंद्र की एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाएगी। हालांकि ऐसे संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं कि चिराग पासवान को दिल्ली से आउट कर दिया जाएगा, दिल्ली से लोजपा को आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी जब चिराग पासवान बगावत पर उतरे और जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे, बीजेपी के खिलाफ भी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, तो यह उम्मीद की जा रही थी कि भले ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कह दिया हो कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है, कहा तो यह भी गया बीजेपी नेताओं की तरफ से कि वो वोट कटवा हैं, लेकिन उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री भी कुछ बोलेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन चिराग पासवान को लेकर उनके तेवर में तल्खी नजर नहीं आई, और जाहिर है इसी से। और चिराग पासवान दूसरी तरफ ये कहते रहे कि मैं मोदी का हनुमान हूं, तो मोदी के हनुमान ने आग लगा दी अयोध्या में, ये कही जा रही है बात, जब जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं। तो क्या बीजेपी के लिए आसान होगा, या फिर जेडीयू के लिए ये बहुत आसान होगा कि वो चिराग पासवान को दिल्ली से आउट करवा दे, चिराग पासवान को केंद्र की एनडीए से बाहर निकलवा दे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि मांग उठ रही है, और विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, उनकी तरफ से ये मांग उठी है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। वैसे भी बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है। इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत लाइव के साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।